हेलो डियर लर्नर्स, आज हम आपका नया चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बहुपद है वह क्या चीज़ होता है। बहुपद जो है आपने सर्वसम्मिकाएँ छोटी क्लास कक्षाओं में पढ़ी होंगी। जैसे हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर अगर हमें निकालना होता था तो हम x का स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर करते थे। यहाँ जो हम ये x और y का जो यूज करते थे इसे हम चरपद कहते हैं। और जो हम यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है और इसका यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा हुआ है, जो हमारे अंक होते थे 1, 2 या फिर 3, ये हमारे अचरपद कहलाते थे। तो इसका मीन्स ये है कि जो अचर पद और चर पदों को मिलाकर जो पदों का व्यंजक बनता है वह हमारा बहुपद कहलाता है। जैसे अब आप इसके बीजगणितीय रूप की बात करें तो देखिए, बीजगणितीय रूप ये होता है a0 प्लस a1 x और प्लस a2 x स्क्वायर, इस तरीके से चलता रहता है। लास्ट में an x की पावर n। जो हमारे पास ये a0 और a1 और a2 ये इस प्रकार a3 जो चल रही हैं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर्स, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, ये मतलब रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। और जो हमारा ये x और x स्क्वायर है ये हमारे चर पद हैं। हम इस बीजगणितीय व्यंजक को ये कहेंगे कि ये x चर में बहुपद है। जो हमारा ये बीजगणितीय रूप आपको दिख रहा है ये हमारा x चर में बहुपद है। और जो हमारे a0 हैं और a1 और a2, ये आप देख सकते हैं ये वास्तविक संख्याओं के साथ साथ ये किसी के गुणांक भी हैं। जैसे a1 हमारा x का गुणांक है, a2 जो है x स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हमारे गुणांक भी हैं, हम इन्हें गुणांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो भी हमारे पास जैसे इस फॉर्म में लिखी हुई होती है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा एक बहुपद कहलाता है। ये बहुपद कहलाता है। और यदि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है, जैसे ये 2/3 x की घात 3 और x की घात 4 और -4, ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है। अगर हम इसमें बहुपद की घात की बात करें, बहुपद की घात, तो देखिए बहुपद की जो घात होती है यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 4 है। तो जो चर पद की सबसे ज़्यादा घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर x की पावर 4, ये हमारी बहुपद की घात हो गई जो 4 होगी। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है 5x स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 3 दिया हुआ है। अगर हम इसमें घात की बात करें, बहुपद की घात की बात, तो देखिए यहाँ पर चर पद में यहाँ x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो जो सबसे ज़्यादा होगी वह 2 है, तो यहाँ पर इसकी घात 2 कहलाएगी। और बहुपद का एक मानक रूप भी होता है। मानक रूप जो आप अधिकतर लिखा हुआ देखते होंगे कि बहुपद में जो चर पद होते हैं और अचर पद, जैसे यहाँ पर यही हमने एग्जाम्पल ले लिया 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। यहाँ पर देखिए चर पद की घात पहले 2 है, फिर 1 है, और फिर जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम x की घात 0 मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर 0 आ रही है। ये हमारा अवरोही क्रम बन रहा है, अवरोही क्रम है। और इसे हम इस प्रकार भी नोट कर सकते हैं, जैसे पहले हमने 3 नोट कर लिया है, फिर 7x नोट कर लिया, फिर 5x स्क्वायर नोट कर लिया। तो इसमें जो है हमारे चर पद की घात अवरोही क्रम में होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी। तो यही हमारा मानक रूप कहलाता है। मीन्स कि अगर हम चर पद की जो घात हैं उसके आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, उस रूप को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद के वर्गीकरण की। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक घात के आधार पर
आधार पर, और दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होता है वह पदों के आधार पर। तो देखिए घात के आधार पर किस प्रकार होता है। हमारा फर्स्ट जो इसमें घात के आधार पर होता है वह रैखिक कहलाता है, रैखिक बहुपद। इसमें केवल जो x की घात होती है, मीन्स कि चर पद की जो घात होगी वह केवल 1 होती है। जैसे यहाँ पर 2x + 7, यहाँ पर x की पावर 1 है, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। अब जो दूसरा इसमें टाइप आता है वह आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में यहाँ पर जो x की घात पहले 1 थी, अब उसी में x की घात 2 हो जाती है, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो आता है वह आता है त्रिघात बहुपद। जिस प्रकार यहाँ पर रैखिक को 1 घात होती है और द्विघात में 2 घात होती है सबसे ज़्यादा, और त्रिघात में जो है x की पावर सबसे ज़्यादा होगी वह 3 होगी। तो देखिए x की घात 3 + 2x + 3, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। फिर इसके बाद जो आता है लास्ट है वह है चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद में इस प्रकार त्रिघात में 3 था, चतुर्घात में x की पावर सबसे ज़्यादा जो होती है वह 4 होती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं आप, x की घात 4 और 3, x की घात 3 + 3x² और -5, ये हमने नोट किया है एक बहुपद। इसमें अगर हम चर पद की सबसे ज़्यादा घात देखें तो 4 है, तो हमारा ये चतुर्घात बहुपद कहलाता है। अब हम पदों के आधार पर बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मीन्स है कि इसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे 2x, या फिर हम लिख सकते हैं x²। ये हमारा एक बहुपद है लेकिन इसमें पद केवल एक ही है, तो हमारा ये एक पदी कहलाता है। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद जो होता है उसमें जो पदों की संख्या होती है वह 2 होती है। यहाँ पर 2x + 3, यहाँ देख सकते हैं एक जो पद है वह 2x है और दूसरा पद 3 है, ये हमारा द्विघात बहुपदी कहलाता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपदी की हम बात करें, त्रिपदी बहुपद की बात करें, त्रिपदी बहुपद की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2x + 3x² और +7, ये हमने नोट किया है। यहाँ पर एक हमारा पद 2x है और दूसरा पद 3x² है और तीसरा पद 7 है, ये हमारा त्रिपदी बहुपद हुआ। और इसी प्रकार चतुर्पदी बहुपद की बात करें तो जिस प्रकार त्रिपदी में जो है 3 होते हैं, चतुर्पदी में 4 हो जाते हैं। 4 जो पद होंगे जैसे x की घात 4, 3x की घात 3 + 7x और +5, ये हमने नोट किया है। तो देखिए यहाँ पर एक पद ये है, सेकंड पद ये है और थर्ड पद ये है, फोर्थ पद ये है, तो ये हमारा चतुर्पदी बहुपद हुआ है।